अभी ठीक है, अभी आ गया सही से। ठीक है, अभी प्रेयर कर लेते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं। विनय सर, आप कहाँ तक कर लिए, कर रहे हैं या कर कर शुरू कर रहे हैं? चक्रासन कर रहे हैं सर। अच्छा, चक्रासन, बहुत आगे निकल गए आप कराइए सबको, 1 मिनट चलिए। हाँ, 1 मिनट, चलिए एक बार प्रेयर करके फिर हम वापस आते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि कतरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Third prayer, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. विनय सर, एक बार आप शुरू से सबको कराइए, ठीक है? फिर मैं जब आप वहां तक आ जाएंगे लाफिंग एक्सरसाइज तक, तब मैं वो करूंगा, मैं सूर्य नमस्कार कराऊंगा, ठीक है? और मैं सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप सर जो आई वाली एक्सरसाइज जैसे भी वो बोल, सारा नहीं बोलना है, जैसे आई वाली एक्सरसाइज, नी वाला एक्सरसाइज उस दौरान बोलना है, जैसे लोग समझ नहीं आता फिर क्या हो रहा है, ठीक है? चलिए सर, शुरू कराएं शुरू से। मैंने आपको अनम्यूट किया, आप बोल नहीं सकते, बस मेन मेन जगह बोलना है, ठीक? सभी लोग फॉलो करें विनय सर को, ठीक है? जैसे आप सूर्य नमस्कार वहां तक पहुंचेंगे फिर मैं ज्वाइन करूंगा। चलें सर।
Head bending. Front half rotation. Back half rotation. Head twist. Front by lifting. Eyeball rotation up and down. Left and right. Eyeball rotation. Tongue rotation. कान का समोसा. मुंह में हवा भरना. Finger stretch.
wrist rotation, divine clapping, elbow bend, shoulder rotation, normal shoulder rotation, and both hand rotation, back turn, alternate hand rotation, and distance, hand press, change hand chain, hand chain, under press, alternate toe touch, leg half stretch,
Back to stretch. Double rotation. Spinal twist. Four count. Knee cup up and down. Knee movement. Ankle joint. Shashank Asana. Sit ups.
नौकासन, धनुरासन, चक्रासन, विष्णुपाश्चार, let us go for it. सर्पासन, सलभाजन,
शवासन 2 मिनट के लिए। नाई कर्म लेते हुए तो ठीक है सर। हाँ बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलिए लाफ की एक्सरसाइज कर लेंगे। हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे।
सूर्य नमस्कार 3 राउंड करेंगे। आज मुझे लग रहा है सबको, आपको पॉस्चर वगैरह सबको याद है। आज मैं सिर्फ 1 2 3 फिर 1 के बाद वो बोलूंगा कहाँ ध्यान लगाना है। बोल सकता हूँ ऐसा? किसी को भी कोई भूल रहा है? कोई भूल रहा है बताया, मैं पूरा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ धीरे धीरे याद हो जाए। कोई भूल रहा है धर्मेंद्र? धर्मेंद्र जी? हाँ सर, चक्र का नाम एक बार बताते जाएं सर। हाँ मैं बता दूंगा, वो आप निश्चिंत रहिए। मैं नंबर बोलूंगा, चक्र के नाम, और जैसे पॉस्चर और ब्रीदिंग नहीं बोलूंगा, ठीक है? पॉस्चर और ब्रीदिंग नहीं बोलूंगा, ये मैं कर। चले शुरू करें, स्टार्ट। पहले हाथ साइड में रख के प्रिपरेशन करेंगे। हाथ साइड में रखेंगे, दोनों हाथों को साइड में रख के ढीला छोड़ते जाएंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे। शरीर को एकदम ढीला करते जाएंगे। इस समय अगर शरीर गिर रहा है, गिरने देना है, रोकना नहीं उसको, एकदम शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। ढीला छोड़ते जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि सीने का हिस्सा आपका उठ रहा है, आपको यह अनुभव होने लगेगा इसको आप ढीला नहीं छोड़ पा रहे। जब सीने के हिस्से का ध्यान आ जाए, ढीला नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस समय ब्रीदिंग पे ध्यान देना। 1 मिनट के लिए ब्रीदिंग पे ध्यान लगाएंगे। सांस का आना जाना, गरम ठंडा कैसे घूम रही है, उसका पाथ हेलिकल पाथ है या लीनियर पाथ है, पूरा वॉच करेंगे। कहाँ कहाँ सेंसेशन हो रहा है, नाक के अंदर, नाक के बाहर बाल होता है, और कहीं गले में हो रहा है, जो पूरे सेंसेशन को फील करेंगे और ब्रीथ पे ही ध्यान लगाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले गए और सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में आएंगे। ये 1 नंबर पोजीशन है। अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर ध्यान लगाएंगे। 2 विशुद्धि चक्र। 3 स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे जो चक्र है। 3 नाभि के नीचे पाद हस्तासन में आके, ठीक। 4 राइट लेग पीछे जाएगा, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे। 5 पर्वतासन में जाएंगे और विशुद्धि चक्र, गले के क्षेत्र पे ध्यान लगाएंगे। 6 मणिपुर चक्र। 6 ब्रीथ को होल्ड करते हुए अष्टांग नमस्कार में जाएंगे, मणिपुर चक्र। 7 इनहेल करते हुए भुजंगासन में जाएंगे, स्वाधिष्ठान चक्र। 8 ब्रीथ को एक्सेल करते हुए पर्वतासन में जाएंगे, गले का क्षेत्र, विशुद्धि चक्र। 9 इनहेल करते हुए राइट लेग आगे आएगा, आज्ञा चक्र, संचालन। 10 एक्सेल करते हुए पाद हस्तासन, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे। 11 इनहेल करते हुए अर्चंद्रासन, गले का क्षेत्र पे ध्यान लगाएंगे। 12 एक्सेल करते हुए नमस्कार मुद्रा में आएंगे और हृदय क्षेत्र पे ध्यान लगाएंगे। 13 नंबर यही पोजीशन है, अनाहत चक्र पे ध्यान लगाएंगे। 14 इनहेल करते हुए अर्चंद्रासन में जाएंगे, गले के क्षेत्र पे ध्यान लगाएंगे। 15 एक्सेल करते हुए पादहस्तासन में आएंगे और नाभि के नीचे जो स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाएंगे। 16 इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे।
17 एक्सेल करते हुए पर्वतासन में जाएंगे और गले के क्षेत्र पे ध्यान लगाएंगे। 18 ब्रीथ को होल्ड करते हुए अष्टांग नमस्कार में जाएंगे और नाभि के क्षेत्र पे ध्यान लगाएंगे। 19 इनहेल करते हुए भुजंगासन में आएंगे और ठीक है स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाएंगे। 20 एक्सेल करते हुए पादहस्तासन में उसमें जाएंगे, पर्वतासन में जाएंगे, गले के क्षेत्र पे ध्यान लगाएंगे। 21 इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग आगे आएगा, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे, त्रिनेत्र वाली जगह पे। 22 एक्सेल करते हुए पादहस्तासन में आएंगे और स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाएंगे। 23 इनहेल करते हुए अर्धचंद्रासन में जाएंगे और गले के क्षेत्र पे ध्यान लगाएंगे। 24 एक्सेल करते हुए नमस्कार मुद्रा में आएंगे और हृदय क्षेत्र पे ध्यान लगाएंगे। रिलैक्स। धर्मेंद्र जी, आप जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वो सही नहीं है। 13 से मतलब 12 से 11 से 12 में आए या इधर 23 से 24 में आए, उसमें आप घूम के आते हैं। हाँ, ये घूम के आना सही नहीं, इसमें गिर पड़ेंगे कभी। मैं फिर से दिखाता हूँ कैसे, फिर मैं सेकंड राउंड पे आता हूँ। सॉरी, मैं अपना वीडियो ऑन कर देता हूँ। देखिए जो 23 से 24 में भी आप आए, ऐसे आए, ऐसे थे और ऐसे आए, गिर पड़ेंगे कभी। ऐसे से सीधा सामने आना है, ठीक है। एकदम 23 में ऐसे हैं झुके हैं, अर्धचंद्रासन में सामने चले आना है, नहीं तो गिर पड़ेंगे कभी। चलिए सेकंड राउंड। अब मैं चक्र के नाम बोलूंगा। बीपी देखा बीच में कुछ लोग बोल रहे थे इसलिए मैंने नाम बोल दिया। चलिए फिर से, दोनों हाथों सांस लेते दोनों हाथों ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए सामने नमस्कार मुद्रा में आए। ये 1 नंबर है अनाहत चक्र, 2 विशुद्धि चक्र, 3 स्वादिष्ठान चक्र, 4 राइट लेग पीछे जाएगा, आज्ञा चक्र, राइट लेग, ठीक है। 5 विशुद्धि चक्र, गले का क्षेत्र, 6 मणिपुर चक्र, ब्रीथ को होल्ड करते हैं, हाँ मणिपुर चक्र, 7 स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र मतलब नाभि के नीचे का जो चक्र है। 8 विशुद्धि चक्र यानी गले का क्षेत्र, 9 राइट लेग आगे आएगा, आज्ञा चक्र, 10 स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे का चक्र, 11 विशुद्धि चक्र गले का क्षेत्र, 12 नमस्कार मुद्रा हृदय क्षेत्र, ठीक है। 13 नंबर यही पोजीशन है हृदय क्षेत्र, 14 विशुद्धि चक्र गले के क्षेत्र में, यस। 15 पादहस्तासन स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे चक्र है, ठीक है। 16 लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, आज्ञा चक्र, 17 विशुद्धि चक्र पर्वतासन, 18 मणिपुर चक्र, 20 स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे चक्र है, 21 विशुद्धि चक्र गले का क्षेत्र, 22 लेफ्ट लेग आगे आएगा, सॉरी 21 हाँ आज्ञा चक्र, 22 स्वादिष्ठान चक्र, यस। 23 विशुद्धि चक्र गले का क्षेत्र, 24 नमस्कार मुद्रा हृदय क्षेत्र। थर्ड राउंड शुरू करेंगे, यही 1 नंबर है, 1 नंबर ये है अनाहत चक्र, 2 विशुद्धि चक्र गले का क्षेत्र, 3 स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे,
4 राइट लेग पीछे जाएगा, आज्ञा चक्र। 5 विशुद्धि चक्र, गले का क्षेत्र। 6 मणिपुर चक्र। 7 स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे। 8 विशुद्धि चक्र, गले का क्षेत्र। 9 राइट लेग आगे आएगा, आज्ञा चक्र। 10 वादहस्तासन, स्वादिष्ठान चक्र। 11 विशुद्धि चक्र, गले का क्षेत्र। 12 नमस्कार मुद्रा, हृदय क्षेत्र। 13 नंबर यही पोजीशन है। 14 विशुद्धि चक्र, गले का क्षेत्र। 15 स्वादिष्ठान चक्र। 16 लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, आज्ञा चक्र। 17 विशुद्धि चक्र, गले का क्षेत्र। 18 मणिपुर चक्र। 19 स्वादिष्ठान चक्र। 20 विशुद्धि चक्र, गले का क्षेत्र। यस। 21 लेफ्ट लेग आगे आएगा, आज्ञा चक्र। 22 स्वादिष्ठान चक्र। 23 विशुद्धि चक्र। 24 नमस्कार मुद्रा में आएंगे, हृदय क्षेत्र। रिलैक्स। अब ये बताएं किसको पोस्चर वगैरह याद नहीं रहा है, मतलब सब पोस्चर याद है, चक्र पे ध्यान चला जा रहा है, ऐसा आ गया। प्रमिला भी आ गया? जी भी आ गया, लेकिन मैं 2 से ज्यादा नहीं कर सकती, पेन बहुत बढ़ जाता है। देखा थी मैं, आप 2 ही करिए, लेकिन मतलब पोस्चर, ब्रीदिंग, चक्र का नाम सब ध्यान हो गया ना? हाँ, वो सारा ध्यान हो गया। हाँ बस ठीक है जी, वो धीरे धीरे आप देखेंगे, 3 नहीं भी आप 15 करेंगे, आप चिंता क्योंकि एक तो कर लेती हूँ, दूसरे में मेरा दर्द बढ़ जाता है, और तीसरे में तो हालत खराब हो जाती है। आप दीदी जो आराम से एक ही किया करिए, आप देखें कुछ दिन बाद अपने आप 2 होगा बिना दर्द के होने लगेगा। दर्द बढ़ जाए तो मत करिए, ठीक है? बाकी याद सारे हो गए। हाँ बस याद होना वो जरूरी है। धनेश सर याद हो गया पूरा? कोई डाउट रह गया? याद हो गया? नहीं सर। हाँ, किसी को रह गया कि मुझे पोस्चर अभी भूल रहा है, किसी को लग रहा है कि मुझे पोस्चर भूल जाता है, मेरा ब्रीदिंग भूल जाता है। एक तो होना नहीं होना अलग बात है, याद है कि हाँ मुझे इसमें जाना है, ये तो किसी को नहीं भूल रहा है, वो बताएं। हाँ, किसी को नहीं, किसी को ऐसा कुछ लग रहा है? अच्छा राहुल सर, हाँ बताएं सर। सर जो ध्यान लगाना चक्रों पर सर, सिर्फ एक ही जगह ध्यान लगता है सारे पोस्चरों में, सेंटर पर सर, आज्ञा चक्र पर सर। अच्छा अच्छा, वो सर अभ्यास करना, जैसे मैं कल बताया था कि जैसे अभी क्या कहते हैं, जो अलग अलग चक्र पे ध्यान लगाने से अलग अलग तरह की एनर्जी आप नेचर से लेते हैं, तो वो चक्र पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे जब मैं बोल रहा हूँ कि पहले में गए आपको हृदय क्षेत्र पे ध्यान लगा, हृदय क्षेत्र पे ध्यान लगाते कल बताऊंगा कि आप अपने शरीर में प्रेम की भावना का संचार करते हैं, ठीक है? दूसरा, जब आप इनहेल करते हुए अर्धचंद्रासन हो जाते हैं, उस समय सत्य बोलने की एनर्जी आपके शरीर में आती है। कल मैं बताऊंगा एक एक सत्य। अब आपको लग रहा है ये कोई एनर्जी नहीं, ये एकदम परफेक्ट एनर्जी है। सत्य बोलने की क्षमता अर्धचंद्रासन में आती है। ऐसे थर्ड में पाद हस्तासन जब बताऊंगा तो क्रिएटिविटी आता है। कल मैं अलग अलग चक्र का बताऊंगा, अलग अलग चक्र अपनी क्वालिटी, इसीलिए चक्र पे ध्यान लगाना, अच्छे से जानना, खूब आप देखेंगे कि बिल्कुल वो हो जाएगा, इतना एनर्जी फील हो। सूर्य नमस्कार बहुत लोग जो भी करते हैं, मेरा भी अपना फीलिंग है, सूर्य नमस्कार 2-3 राउंड करिए, इतना बढ़िया लगता है अभी आप समझ नहीं सकते। अगर चक्र पे सही से ध्यान लगना शुरू हो जाए, थोड़ा सा भी 1 सेकंड में ध्यान लग गया, तो जो एनर्जी यूनिवर्स से तुरंत आ जाती है आपके अंदर। तो वो ध्यान लगाना सर, ध्यान करके लगाना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चक्र जो को मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, या सूर्य नमस्कार बहुत लोग पहले करते रहेंगे, ये ध्यान वाला जल्दी कोई बताता नहीं। आप बस मंत्र जपिए, ओम खगाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये सब हो जाता है। तो वो वाला चीज जो है उसका एक स्टाइल है अपना। जैसे मैं वो मंत्र नहीं बताता हूँ, क्यों? उस तो वो मैं भी बात बताता हूँ, पहले आप चक्र वाले प्रैक्टिस कर ले, तब फिर मैं बताता हूँ।
धर्मेंद्र जी, अभी कुछ दिक्कत है आपको? चक्कर का भूल जाते हैं सर ध्यान लगाना, हाँ, चक्कर का नाम भूल जाते हैं बीच बीच में सर। नाम भूल जाते हैं। तो देखिए, पहला है जो स्वादिष्ठान चक्र, जो मैं इसीलिए मैं जब बार बार बोल देता हूँ नाभि के नीचे, नाभि के नीचे, अभी बोल रहा हूँ, जो नाभि के नीचे है वो स्वादिष्ठान है, ठीक है। और नाभि जो है मणिपुर चक्र है, हृदय पे जो है अनाहत चक्र है या हृदय क्षेत्र है, फिर गले पे जो है विशुद्धि चक्र है। इसीलिए मैं कभी बोलता हूँ गले के स्थान पे ध्यान लगाएं। अब विशुद्धि चक्र, ठीक है। और ये आज्ञा चक्र है जो त्रिनेत्र वाला, जो त्रिनेत्र वाली जगह है वो आज्ञा चक्र है, ठीक है। अभी मैं एक आध बार और बोलूंगा निश्चित, अभी 2 दिन 3 दिन वैसे बोलता रहूंगा। जब आपको परफेक्ट याद हो जाएगा तब मैं भी आपके साथ यही करूंगा, तब मैं भी आऊंगा चुपचाप, कुछ भी नहीं बोलूंगा, लाइन से करूंगा। और देखिए, सूर्य नमस्कार 3 राउंड रोज करेंगे। 3 सूर्य नमस्कार वाले में 3 राउंड तक रोज करने से फिजिकल बेनिफिट, अगर आप 5 से 15 बार करते हैं तो स्पिरिचुअल बेनिफिट, या आपके चक्र जागृत होने लगते हैं, तब इतना बढ़िया लगे। जैसे मैं जितने बैचेस में कराया हूँ, सब लोग यही कहते हैं कि सर आप कुछ मत कराएं, लेकिन सूर्य नमस्कार जरूर कराएं। इतना अच्छा लगता है ना, जैसे अंकिता दी, लेकिन ऐसे सब कहेगी, सबका फीलिंग है जो अभी प्रैक्टिस होता है, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा लगता है। आपको सीनियर बैच में 2 लोग कुछ नहीं बोलते, सर हम कुछ नहीं करते, सूर्य नमस्कार जरूर करते हैं, जो लेवल 5 में है इस समय, ठीक है। तो अब यहाँ से इंड करता हूँ, लेवल 3 से करता हूँ। सॉरी यार, थोड़ा लेट हुआ, मेरा लैपटॉप पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों ये हुआ, बहुत ऑन करने में दिक्कत हुआ, मैं तो अपने टाइम से किया था फास्टिंग। हाँ ये दीदी एकदम मेरा भी फीलिंग है, मैं फास्टिंग, अच्छा जो फास्ट जो लोग नहीं रखे हैं, जो इस बार नहीं रखे, ये चूंकि अब अनुभव आ चुका है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब फास्ट हो तो आप लोग भी ज्वाइन करें, जो लोग नहीं भी रखे। मैं ये खुद फील कर रहा हूँ कि जो मैं गेन पिछले 1 साल में भी नहीं किया, मैं इधर 1 वीक में कर गया। जो बेनिफिट प्राणायाम वगैरह में इतना फ्लेक्सिबिलिटी बीच में आ गया कि समझ ही नहीं पा रहा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। मैं जैसे आज सुबह से मन कर रहा है मैं अपने गुरु से थोड़ा बात करूं कि क्या हो रहा है, समझे नहीं आ रहा है। मतलब पहले मुझे 11 सेकंड से 12 सेकंड आने में 1 महीना लगता था, और आज जबरदस्ती अपने आप 24 सेकंड हो रहा है। मतलब सोचिए 11 से 12 जाने में 1 महीना लगता था, यानी मुझे 11-24 आने में 13 महीना लगना चाहिए, और आज लास्ट के मैं प्राणायाम अपना 2-3 तो 24 भी किया, मैं भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये 1 वीक का व्रत ही तो किया है, इससे इतना बेनिफिट आ रहा है। हाँ देखिए 5 से 10 ऐसे दीदी सबका ही हो रहा है। मैं 11 करता था, 11 से एक दिन 12 किया, 12 से 16 किया, और कल 20 किया, अपने आप ही 20 हो रहा है। मतलब 16 पहले मुझे लगा 16 ही क्या हो रहा है, जबरदस्ती नहीं हो रहा है, कल 20 हुआ, आज अपने से कुछ राउंड 24 हुआ। जो मैं अभी शुरू में ऑन किया लैपटॉप, फिर विनय सर बोला सर आप कराइए, एकदम प्राणायाम से उठा तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का, इसलिए मैंने आपको ऑन किया कि आप कराइए। मैं 10 राउंड अपना प्राणायाम फिर से किया, करके फिर आया हूँ वापस। तो ये सारे बेनिफिट है। हाँ बोले दीदी, मंजू जी। मेरा भी जैसे ना 5 से 10 होने लगा था 7 दिन के व्रत के बाद। अब हाँ आज मैंने महसूस किया कि वो अपने आप ही 6 तक जा रहा था, मैं रोक भी रही थी लेकिन वो 6 से कम हो ही नहीं रहा था, 6-12 6-11 ऐसे हाँ हो रहा ऐसे था। दीदी एकदम ये मेरा चलने दे, ऐसे मैं ऐसे भी होने दे। मैं भी सरप्राइज हूँ कि ये फास्टिंग से इतना फायदा हो रहा है। जो चीजें आप साल भर में गेन कर रहे थे, यहाँ मैं देख रहा हूँ 10 दिन में गेन हो जा रहा है। जबकि कल, हालांकि मैं सुबह शाम, कल तो परसों व्रत था, कल तो मैं खाया पिया था सब कुछ, मैंने एक वो कर दिया, शाम को मैं लिक्विड पे आ गया, शाम को एकदम सब बंद कर दिया। वही दोपहर में जो चावल खा रहा था, पहले शाम को खाता था, वो बंद कर रखा हूँ। तो देखता हूँ फायदा हो रहा है। जो लोग भी फास्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, अगली बार ज्वाइन करिएगा। जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपका वजन कम है तो आप केला वगैरह खाते रहिए, क्या दिक्कत है, लिक्विड मत ज्वाइन करिएगा, एकदम प्योर। या केला जैसे क्या है, लिक्विड लिक्विड करने से क्या होता है, सिर्फ शरीर को आराम है। आप 2 केला खाते हैं, 2 केला पीस के ले लीजिएगा बस, और क्या, केला तो जाएगा, आपके शरीर में एनर्जी जा ही रहेगी। आप 3 केला जो इसको एकदम जूस बना के लीजिएगा, और क्या। लेकिन उसका फायदा हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये वाली थी वो कितनी बार करनी थी? रोटी ना करें, रोटी पता नहीं मैंने कभी किया नहीं, लेकिन जब मैं रोटी किया, रोटी में ज्यादा गेन होता है। आप करके एक बार देखिए, आप अभी प्राणायाम तो कर रही, 2 दिन रोटी करके देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा मैं क्यों मना कर रहा हूँ। तुरंत आपको देखिए नाक ऐसे जाम हो जाएगा, सांस लीजिए 6-12 कर रहे हैं, वो 4-8 भी दिक्कत हो जाएगा। नहीं बढ़ती, आपकी भी नहीं हाँ बढ़ती। जी, मैं भी जैसे रोटी जब भी लिया हूँ, रोटी प्रॉब्लम होता है। रोटी जिस दिन लिया, जिस दिन पनीर का सब्जी लिया, उस दिन होता ही नहीं प्राणायाम, होता ही नहीं, नेक्स्ट डे नहीं होता। तो ये सब अभी जो नहीं कर रहा उसको मजाक लगा रहा है, रोटी से क्या होता है, एक बार करके देखिए। अब आप लोग चूंकि उस अनुभव दीदी आ गई, आप भी करके देखिए, 1-2 दिन रोटी खा के देखिए, अंतर समझ में आ जाएगा। 1-2 दिन ऐसे ही रोटी खाइए, देखिए क्या होता है। तेरे सवाल जवाब बेकार के उठते रहे बेटा, थोड़ा ठीक है, अच्छा चलिए है। फिर मैं करता हूँ, ठीक है, देव शुरू करता हूँ। सभी का दिन शुभ हो, जय श्री कृष्ण।
आलसी बिल्कुल कर ली जिस पे भी करना, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ।